आज ऐसी पावन अवसर पर सबसे पहले हमारे आराध्य देवता लक्ष्मी नरसिंह नारायण और जगन्नाथ जी के चरण कमल में मेरा कोटि नमन। आज जो होने वाला है हमारे यहाँ एक यूनिक सिस्टम आज शुरू होने वाला है। इसमें मुझे थोड़ा क्लास लेने के मौका मिलने के लिए, मौका देने के लिए, जिन्होंने मुझे ये क्लास लेने के लिए मौका दिए हैं, मैं उनके पास आभारी रहूँगा। सारे बच्चे हमारे विद्यालय के सारे 10 प्लस बच्चे और उनके पिता माता अभिभावकों मेरी तरफ से यानी फिनिक्स के परिवार की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज हम इसी प्रकार के क्लास लेने के लिए विवश हुए क्योंकि ऐसा एक पल, ऐसा एक मुहूर्त, ऐसा एक समय चल रहा है, वक्त चल रहा है जिसकी वजह से सारे के सारे जहां वो सब घर में रहते हैं तो कोरोना जैसे बीमारी ऐसी तरह फैल गया जिसकी वजह से जिसके चप्पट में आ गए 200 से ज्यादा कंट्री। तो दिल्ली से दौलताबाद तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो दिल्ली से पली तक सब इस बीमारी को लेकर पूरा उलझन में फंस जाने के जैसे लगता है सभी को। इसीलिए सरकार ने, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार, भारत सरकार ने कुछ नियम बनवाए थे जिसको हम कहते हैं लॉकडाउन, शटडाउन। ये टर्म हमको मालूम नहीं था, डिस्टेंसिंग मेंटेन, और ये सब होता है ये कोरोना बीमारी से निपटने के लिए, और कोरोना बीमारी जिससे हमको अटैक नहीं करेगा उस वास्ते हमको ये सब नियम कानून मानना है। आजकल बहुत सारे लोग प्रवासी उड़िया जो होते हैं वो आ गए, तो प्रवासी भारतीय जो होते हैं वो अपने देश को लौट आए हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना जैसे बीमारी हमारे उड़ीसा में भी बहुत अटैक हुए, बहुत संक्रमित हुए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इसीलिए आपको मैं अनुरोध करूंगा, आप आपके बच्चे के साथ और बच्चे अपने पिता माता के साथ घर पर रहें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगवाएं, जिसकी वजह से ये हमारा प्रोटेक्शन के जरिए हम कोरोना को हमारे अंदर नहीं आने देंगे, हमारे शरीर को नहीं आने देंगे। ठीक है। दूसरी बात होता है, आज हमारा ये क्लास होता है, तुम जैसे घर पर रहते हो ना, तुम्हें बहुत जैसे लेजी महसूस हुआ होगा। उस वास्ते हमने तय किया था कि हमारा पढ़ाई होगा, ऑनलाइन में पढ़ाई होगा। जो अभी सारे टीचर हम क्या करेंगे, पढ़ाई जो होता है उसको व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया गया है, उसी में से भेज देते हैं हम। मैंने भी इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था, इसको तुम पढ़े होंगे और तुम्हें भी बहुत अच्छा हुआ होगा। उससे और बेटर आज का ये क्लास होता है क्योंकि जो वीडियो क्लिपिंग होता है इससे तुम डायरेक्ट देखोगे कौन टीचर क्या पढ़ाते हैं। तुम्हें मुझे तो पहचानते होगे, आई एम श्री निर्मल कुमार मिश्रा, तुम्हारा हिंदी टीचर हूं। तो क्लास 10 बच्चे तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो तुम्हें एक अनमोल वाणी कबीर का मैंने एक सार लिखा था, जिस्ट लिखा था, जो हर एक सवाल का एक आंसर होगा। वही जितने सारे सवाल आएगा कबीरदास का दोहे से, तो एक आंसर उसी को लिखने से तुम सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इसी तरह लिखा गया था। मुझे उम्मीद है तुम इसको लिख लिए होगे और प्रैक्टिस कर रहे होगे। जो भी हो, आज फिर से इसको दोहराना मैं चाहूंगा। जो अनमोल वाणी का मतलब होता है, हम लेंगे अनमोल वाणी, अनमोल वाणी, दैट मीन्स कथा। वाणी का मतलब होता है कथा, ये वाणी होता है कथा। तो अनमोल होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, अनमोल होता है बहुमूल्य। अनमोल जिसका मतलब होता है बहुमूल्य, अनमोल बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य। तो इसको याद रखोगे कि एक कबीरदास एक संत थे। तो कबीरदास के बारे में मैंने पहले से भी बताया था। कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 में काशी में हुआ था,
वे उनका जन्म कहाँ हुआ था इसी से तो पता नहीं था, उनके पिता माता कौन है ये भी हमको जानकारी नहीं मिला, लेकिन वो एक तालाब के किनारे में मिले थे। तालाब का मतलब तुम्हें मालूम होगा, जिसको पुष्करिणी कहते हैं। तो तालाब के किनारे मिले थे, जिसको निरूप और अमी दो दंपति, जुलाहा के परिवार में दो दंपति उनको पालन पोषण किया था। उसके बाद ये जब बड़े हुए, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिला, स्कूल नहीं गए, पढ़ाई के लिए मौका नहीं मिला, तब भी अपने बुद्धि बल पर वो बहुत कुछ प्राप्त कर लिए थे। कबीरदास ऐसे के शख्स थे, ऐसे के व्यक्ति थे, वो भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि। तो ये जो भक्ति काल के कवि कबीरदास थे, उसी समय समाज में फैले हुए गंदगी जैसा एक भाईचारा नहीं था, विभिन्न अलग अलग संप्रदाय में टकराहट होता था और ऊंच नीच, साय सत्य और ये सब में ऊंचा नीचा ये सब में प्रभेद था। उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए समाज से उसको पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए हमेशा कोशिश किए थे हमारे आदरणीय दोहेकार कबीरदास। कबीरदास जो होते हैं तो ये होते हैं, उनका लिखा होता है मधुकरी, उनका एक जो होता है उनकी शिष्य ने उनको बीजक नाम से उसको संग्रहित किया है। उस दोहा को, बीजक ग्रंथ होता है, उस दोहा को संग्रहित किया है। उनमें से तो उनका जो भाषा मधुकरी होता है, और ये मधुकरी भाषा क्या जो हम कहते हैं, कई एक छोटा सा इलाके में ये प्रचलित होता है, उनका भाषा होता है। जैसे हमारे ब्रज भाषा होता है, अवधि भाषा होता है, और उसी तरह मधुकरी भाषा होता है। और फिर से मैं एक बार कहूंगा, उनके शिष्य कबीरदास के शिष्य जिन्होंने तो क्या किया था, ये बीजक ग्रंथ से उनको उद्धार किया था। ये जो अनमोल वाणी कबीरदास होता है, अनमोल वाणी कबीरदास। बेटा ये तुम्हें कहना चाहूंगा, जो हम चलेंगे उनके बारे में तो बहुत कुछ पहले से भी बताया था। देयर इज नो टाइम, नो मोर टाइम टू एक्सप्लेन यू अगेन। तो फिर इस वास्ते मैं कविता की ओर चलूंगा, जिस कविता का ये होता है, कवि का कविता होता है, दोहे होता है। दोहे, सांच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जो तो को काटा बुगई, ताही वो तू फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बेटा मैं इसको चर्चा करने से पहले, समझाने से पहले कुछ वर्ड्स का मतलब मैं लिखता हूं, तुम लिख लोगे इसको। यह भी तुम्हारे अगर बुक होगा, बुक अगर नहीं होगा तो इसलिए मैं लिखता हूं, क्योंकि सबके पास बुक होगा नहीं होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है। इसीलिए कुछ वर्ड होता है, इसमें जो कोई शब्द होता है जिसका मतलब मैं लिख देता हूं, तुम लिख लोगे। सांच, सांच का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है सत्य। सांच यानी सत्य होता है। देन विल गो नेक्स्ट, जो होता है झूठ। झूठ होता है, झूठ, झूठ होता है मिथ्या। झूठ होता है मिथ्या। और फिर कहते हैं बराबर। बराबर का मतलब होता है, बराबर का मतलब होता है समान। समान, बराबर मतलब होता है समान। और फिर से और एक और जो वर्ड होता है जाके। जाके का मतलब जिसके, जाके यानी जिसके, जाके जिसके, जिसके, जाके हृदय, ताके। ताके मतलब उसके, ताके, ताके मतलब होता है, मीनिंग होता है उसके। हृदय, हृदय का मतलब होता है हृदय। हृदय का मतलब होता है, हृदय का मतलब होता है हृदय, दिल, हृदय होता है हृदय। और ये होता है तोको, तुझे, तुझको, तोको, तोको, तुझको। तुझको। इसके बाद होता है बुबे। बुबे का मतलब बोना, बुबे, बुबे बोना।
बोना, बोता, और बोता भी होगा बोता। नेक्स्ट होता है बाको, बाको, बाको यहां होगा, बाको उसको, बाको होता है उसको, उसको। नेक्स्ट होता है तो होय, होय का मतलब होता है होता है, होय, होय का मतलब होता है होता है, होता है। और जो ये होता है सींचे, सींचे का मतलब सींचना, सींचे जिसका मतलब होता है सींचना, सींचे, सींचे जिसका मतलब होता है सींचना। सींचना। और ये सब, ये तो मैंने सारे के सारे जितने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होता है इसका मीनिंग भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, तुम इसको देखोगे और उसी हिसाब से हम पहलू के बारे में, ये दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोहे जिसको दोहा कहा जाता है, छंद, छंद को दो पद में जो छंद होता है उसको दोहा कहा जाता है हिंदी में। तो चले हम तो दोहा के बारे में, दोहा के ऊपर चले जिसके मैं चर्चा अभी करूंगा। तुम ध्यान से सुनोगे और समझने के लिए कोशिश करोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और क्वेश्चन आंसर अटेंड करने के लिए तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। तो चलते हैं हम दोहे के ऊपर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यहां हमारे आदरणीय कबीरदास ये कहते हैं, सच का मतलब सत्य, जिसके पास सत्य होता है, सत्य के बराबर ये तप व्रत, ज्ञान तप व्रत, और ये जो होता है होम यज्ञ, जो बाहरी आडंबर दिखावा होता है, ये सत्य के समान नहीं होता है। सत्य सबसे बढ़कर होता है, क्योंकि जो सदाचारी होते हैं ना, तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य के समान ये तप व्रत उपवास, ये भगवान को मंदिर में जाकर पूजा करना, ये कुछ फायदा की नहीं। क्योंकि अगर तुम झूठ को आजमाते हो जिंदगी में, सच बोलने का, सच बराबर कैसे करोगे? तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में कैसे भगवान निवास करेंगे? भगवान किसी के हृदय में निवास करते हैं जिसके हृदय में पाप का गुंजाइश नहीं होता है, जिसके हृदय में हमेशा सच ही रहता है, जो हमेशा सत्यवादी होता है, सदाचारी होता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, जिस हृदय में भगवान विराज करते हैं। तो ये कहते हैं झूठ बराबर पाप, झूठ के समान पाप नहीं होगा। झूठ सबसे, झूठ का मतलब मिथ्या, मिथ्या सबसे बढ़कर गुनाह होता है। जो मिथ्या कहते हैं वो गुनहगार होते हैं। तो इसीलिए मिथ्या को दूर भगाकर सच को हम आजमाएंगे। क्यों? तो सेकंड जो पद कहते हैं, जाके हृदय, मतलब जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके मन में साचे, जो सच का मतलब सत्य, सच का मतलब सत्य, जो हमेशा सत्य को आजमाते हैं, सदाचारी होते हैं, उनका हृदय निर्मल पवित्र होता है। ताके हृदय आप, आपका मतलब यहां आप किसी को संबोधन किया गया, यहां आप संबोधन किया गया भगवान, ईश्वर, मतलब होता है र इस, तुम जो भी कहो, जिन जिन संप्रदाय के लिए जो होगा, कोई अल्लाह कहकर पुकारते हैं, कोई भगवान कहकर पुकारते हैं, कोई ईश्वर कहकर पुकारते हैं, कोई खुदा कहकर पुकारते हैं, कोई फादर कहकर पुकारते हैं अपने आप को, जिसको, लेकिन अपना अगर आपके हृदय पवित्र होता है, आपका मन पवित्र होता है, अगर आप हमेशा सदाचारी सत्य के राह पर चलते हैं, आपके हृदय में, उन सारे लोगों के हृदय में जो सदाचारी होते हैं, उन सारे लोगों का हृदय पवित्र होता है, जिन पवित्र के कारण, हृदय पवित्र के कारण उन लोगों के हृदय में, यानी अंदर क्या होता है ना, भगवान विराज करते हैं, भगवान रहते हैं। तो नेक्स्ट जाएंगे, जो तो के कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो फूल को फूल है, बाकी है तेरी सुन। यहां कहने का मतलब होता है, कोई किसी के रास्ते पर कांटा नहीं मिल जाता, इसका एक उपमा दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। इसका मतलब होता है, कबीरदास कहते हैं ये, जो तो के कांटा, तो को कांटा हुए, जो तेरे लिए कांटा होता है, इसका मतलब होता है जो तेरे खिलाफ कुछ करता है, जो तेरा अपकार करता है, उपकार के बगैर अपकार करता है, तू उसके लिए उपकार कर।
ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो तेरे लिए तेरे खिलाफ और तेरे विपक्ष में जाता है और तुझे उलझन में फंसाने के लिए हमेशा कोशिश करता है, ये गलत होता है। लेकिन तू क्या कर, न तू फूल बिछा दे। दैट मींस वो अगर कांटा हमारे लिए बिछाता है तो हम उसके राह का मतलब डगर, डगर का मतलब रास्ता, रास्ते पर फूल बिछा दो। दैट मींस अगर कोई हमारा अपकार करता है, हम उसको उसके लिए उपकार करेंगे, हम उसको मदद देंगे, हम उसको वो कैसे अच्छी हालत में रहेगा हम अगर कोशिश करें तो क्या होगा। इसका सेकंड को कहता है तो फूल को फूल है। तूने जो अच्छा काम किया है ना, तूने जो बार बार उसका उपकार किया ना, जो तुम्हारे खिलाफ जाता है, जो हमारे खिलाफ जाता है, अगर हम उनके लिए उपकार करें तो ये उपकार हमारे लिए मीठा फल देगा, बढ़िया सा फल देगा। लेकिन जो हमारे लिए अपकार करता है उसके लिए त्रिशूल बनकर उसकी छाती को चुभेगा। दैट मींस ये परिणाम उसका गलत परिणाम होगा, खराब फल मिलेगा, उसको खराब फल मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे लिए खिलाफ जाता है हम उसको भलाई के लिए सोचेंगे, भलाई करेंगे, ये भलाई हमारे लिए अच्छा फल देगा। उसका जो बुराई हमारे लिए वो करता था या करता है, उसके लिए ये बुरा फल देगा। इसको याद रखोगे बेटा। इसलिए हमेशा मैं कहना चाहूंगा बेटा, किसी के भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने ऐसा कहा तो जो तुम्हारा उपकार करते हैं तुम उसका अपकार करते हैं, तुम उसका उपकार करो, क्योंकि एक दिन आएगा वो एहसास करेगा, वो महसूस करेगा, मैं इतना खिलाफ मैं करता हूं उसके लिए, लेकिन वो कैसे मेरे भलाई के लिए कैसे सोचता है। मन में, हृदय में उसका परिवर्तन आएगा। तो अगर ना आए, हम जब अच्छा कर्तव्य किए उसके लिए, हमारे लिए अच्छा फल, जो हमारे लिए वो किया, जो अपकार के राह पर आजमाया, ये उसका बुरा फल उसको मिलेगा। तो हमेशा हम हम एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना चाहिए, जिसकी वजह से ये होता है भाईचारा भी होता है, एक सुंदर सा रिलेशन, संपर्क, रिश्ता क्रिएट होता है, पैदा होता है। नेक्स्ट थर्ड होता है, ये आखिरी पद होता है, धीरे धीरे रमना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। बढ़िया सा बात होता है, धीरे धीरे रे मना, रे मन, कबीरदास कहते रे मना रे मनुष्य, रे मन, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। याद रखना चाहिए, सही वक्त पर जो होना है होगा, वक्त आने से पहले कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। उसका उदाहरण देकर क्या कहते हैं, क्या एग्जाम्पल रखें, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ जो है। अगर इसमें हम एक इंग्लिश का प्रभाव उसको इसमें देंगे तो क्या होगा ना, स्लो एंड स्टडी विंस ग्रेस। धीरो पानी पत्थर काटे, जिसको उड़िया में कहते हैं, धीरो पानी पत्थर को मालूम नहीं होता ये पानी क्या करेगा पत्थर का, लेकिन ये सालों बीत गया, इसी पानी के प्रभाव चलता रहता है, तो एक दिन होगा ये पत्थर भी कट गया होगा। तो इसीलिए कौन सी काम इतना जल्दी, इतना खूब जल्दी से, खूब शीघ्र से करने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता है। जो क्या बच्चा पैदा होते ही क्या चलना सीखता है, तो उसको समय होता है, 1 साल हो जाता है। जब 1 साल हो जाता है, ये उठता पड़ता गिरता, चलने के लिए कोशिश करता है, तभी गिर जाता है, फिर से कोशिश करता है। वो समय से पहले कुछ नहीं होता है, समय को हमको इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए न माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। माली जो बाग की सुरक्षा देते हैं, बाग की जो देखभाल करते हैं, तो माली होता है, ये बाग का मतलब होता है बगीचा। बगीचा की जो देखभाल करते हैं उनको कहते हैं हम माली। लेकिन माली यहाँ क्या कहते हैं हमारे आदरणीय कबीरदास, ये कहते हैं माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। इसका उदाहरण धीरे धीरे क्यों करना चाहिए, अगर माली एक पेड़ में 100 घड़ा का मतलब कुंभ, घड़ा का मतलब मटका, 100 घड़ा पानी दे दिया, एक छोटा सा पौधा, उसमें 100 घड़ा पानी दे दिया, देखकर वो यहीं पर खड़ा रहेगा, जो वे चाहेगा कि ये इसमें फल लग जाए, फूल लग जाए, नेवर, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सही समय का इंतजार करे, क्योंकि मौसम आने से पहले कुछ नहीं होता है। सही समय पर, ऋतु का मतलब मौसम आने से पहले कुछ नहीं होता है, इसलिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, तो उस वास्ते
तो समय से, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता है, समय सबसे बढ़कर होता है। मैंने बेटा तुम्हें बार बार कहा था क्लास में, समय से बढ़कर कोई नहीं होता है बलवान, और समय से बढ़कर बदमाश भी कोई नहीं होता है। कैसे ना, समय अच्छा था तो हम अच्छी से गुजर रहे हैं हमारा जिंदगी, ऐसा एक हादसा हो जाएगा, ऐसा एक घटना घट जाएगी तो हमारा बुरी हालत हो जाएगा। ये होता है समय, समय से बढ़कर। और जो समय को सदुपयोग करते हैं, समय के साथ चलने के लिए बराबर कोशिश करते हैं, वो जिंदगी में कोई भी नहीं हारते हैं, ये कभी भी नहीं हारते हैं जिंदगी में। तो इसीलिए तो ये जो तीसरा पंक्ति होता है, मैंने उसको अच्छी तरह समझाया बेटा। अगर मालिक 100 गड़ पानी देकर, वो कुंभ में पानी देकर वो क्या करेगा, वहीं पर इंतजार करेगा तो पेड़ पर फल और फूल लग जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमको समय को इंतजार करना पड़ेगा, समय को अपेक्षा करना पड़ेगा, तो सही समय पर सब काम होता है। जो काम सही समय पर होता है, सही समय से पहले कुछ नहीं होता है। आखिर में ये कहूंगा बेटा तुम्हें, हमारा जितने इसमें कविता से जितने सारे कहे, तो उन्होंने जितने सारे बताया समझाया, तो हमको जानकारी दी है। इसमें एक बात आता है, इसको याद रखोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, डेफिनेटली विल गेट द स्वीट फ्रूट, मिठास फल हमको मिलेगा। अगर बुरा कर्म करेंगे, बुरे कर्म करने से बुरा नतीजा तो बुरा ही होगा। तो उसको मैं उम्मीद करूंगा बेटा, यहीं पर मैं टिकता हूं, यहीं पर मैं रुकता हूं। मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, और इसका जिस्ट, इसका सार जो मैंने लिखकर तुम्हारे पास व्हाट्सएप में भेजा था, उसको पूरा प्रैक्टिस करोगे। और ये कविता, ये जो अनमोल वाणी की कविता आज खत्म हुआ, पहले से समझाया था, लेकिन आज ये मौका आज अलग प्रकार का होता है। आज यहीं पर मैं खत्म करता हूं। थैंक यू ऑल, धन्यवाद।